तो आज विश्व योग दिवस है। योग योग एक मैथमेटिकल वर्ड है, गणित का शब्द। योग का अर्थ होता है जोड़ना, जीव को ब्रह्म से जोड़ना, भक्त को भगवान से जोड़ना योग है। सिर्फ पेट को आगे पीछे करना, कमर को हिलाना और शरीर को ऊपर नीचे करना योग नहीं है। कुछ लोगों ने उसी को योग समझ लिया है, शारीरिक क्रियाओं को। वो तो आसन है, वो योग नहीं। वो योग के 8 अंगों में से एक अंग आसन है। उसी को योग समझ करके हमने योग की महिमा को बहुत घटा दिया है। ये सच्चाई वापस सबके सामने लानी पड़ेगी। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं आजकल, अरे साहब हमारा योग इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। योग नहीं, आसन इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा है। सिर्फ योग के तो 8 अंग है पूरे, और जब योग के 8 अंग की पूर्ति हो जाए तो जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है, अद्वैत हो जाता है। द्वैत का भाव नहीं बचता, वह योग है। भक्त और भगवान की एकता का नाम योग है। हमें उस योग को अपनाना है। शारीरिक क्रियाएं ठीक है, आसन करना चाहिए निरोगी रहने के लिए। ध्यान धारणा प्रत्याहार इत्यादि के साथ आसन का अपना महत्व है, वो सब करना पड़ेगा। आसन करिए, उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है, स्वस्थ मन में से विकार निकलेंगे, विकार रहित मन परमात्मा की तरफ बढ़ेगा। ये भी साधन है, पर एक हिस्सा है केवल। इसी से ईश्वर नहीं मिल जाएंगे। एकमात्र यही योग नहीं कहलाएगा। किसी गाड़ी की स्टीयरिंग ला करके रख दो और कह दो कि ये कार है, तो क्या वो कार कहलाएगी? केवल स्टीयरिंग ला करके रख देने से वो कार नहीं हो जाती। ऐसे ही आसन प्राणायाम कर लेने मात्र से वो योग नहीं हो जाता। योग के 8 अंगों का विधि पूर्वक पालन करने पर समाधि अवस्था से जब पार जाएंगे, समाधि अवस्था से जब पार जाएंगे, तब हमारे नारायण हमको अपने आप नजर आएंगे। आज का दिन महर्षि पतंजलि को वंदन करने का दिन है, जिन्होंने बहुत बड़ी कृपा की विश्व पर। योग को सरलतम स्वरूप में ला करके विश्व के सामने प्रस्तुत किया और 8 अंगों का बहुत सुंदर रीति से प्रचार प्रसार करके विश्व पर बड़ा उपकार किया है। किसी न किसी रूप में योग थोड़ा बहुत रोज करना चाहिए, जिसमें ध्यान धारणा प्रत्याहार आसन तक तो हम कर ही सकते हैं। चलिए समाधि तक आप पहुंचने में सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन ध्यान धारणा आहार प्रत्याहार का ध्यान रखना और आसन प्राणायाम इत्यादि करना, इतना तो कम से कम करें। इतना करने के बाद धीरे धीरे हमारे सभी चक्र सक्रिय होंगे। एक दिन हम खुद को जान पाएंगे, एक दिन हम परमात्मा को अपने भीतर पहचान पाएंगे। तो इस योग दिवस पर सभी विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आपका मन पवित्र रहे, आपका मस्तिष्क उत्तम विचारों से भरा रहे, आप समाधिस्थ हो सके, आप जीव और ब्रह्म की द्वैतता को समाप्त कर एकता की तरफ बढ़ सके, आप अपने इष्ट को पा सके अथवा आप अपने इष्ट में समा सके। ऐसी सबको मंगल कामनाएं।